Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start class 7 subject science chapter 1st part 2nd nutrition in plants. So in this part we will discuss about leaves of various colors, photosynthesis in other parts of the plants and other modes of nutrition in the plants. So let us start our first topic, leaves of various colors. Most of the plants have green leaves, some plants leaves of other colors, red, violet, brown, etc. Did you know about all plants having green leaves and green leaves also doing the photosynthesis? आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन लीव्स होती है वो सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और सारी जो ग्रीन लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती है और अपना फूड खुद बनाती है। बट हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स नहीं होती है, ग्रीन लीव को छोड़कर कुछ रेड, वॉयलेट, ब्राउन एक्सेट्रा कलर की जो है ग्रीन अलग कलर के जो है लीव्स पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। तो हम सोच रहे होंगे कि सर ग्रीन लीव्स नहीं है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाती होगी। बट जो कलर्ड लीव्स होती है, कलर्ड लीव्स ऑल्सो कंटेन द chlorophyll pigment in the large amount. Colored leaves also contain in large amount of chlorophyll, so photosynthesis also takes place in colored leaves. Colored leaf जो होती है ऐसा नहीं है कि जो colored leaves हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नहीं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है बट वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इस वजह से वो अलग कलर की दिखाई देती है और वो जो है वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती है और अपने ऑन फूड को सिंथेसाइज करती है और ऑन फूड को बनाती है। हम फिगर 6 में देख सकते हैं वेरियस कलर्स की लीव्स को। अपनी बुक के अंदर आप फिगर नंबर 6 के अंदर आप इस डिफरेंट कलर की लीव्स को वहाँ पर देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट्स अदर देन लीव्स। फोटोसिंथेसिस जो है अदर पार्ट से जो प्लांट के अंदर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा कहाँ पर होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्लांट्स में होती है और वो अपना ओन फूड बना पाते हैं। बट कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इन सम प्लांट्स ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो टेकिंग द ऑल्सो मेकिंग द फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस जो होती है वो उनके द्वारा जो है कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। वाई द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस डूइंग फोटोसिंथेसिस? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस जो है वो फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाती है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कर पाते हैं और अपना फूड खुद बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल इन डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, जस्ट लाइक कैक्टस। कैक्टस के अंदर जो है स्टेम और जो ब्रांचेस होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती है। इनकी जो लीव्स होती है, इन लीव्स में क्या होते हैं, टाइनी स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पाइन्स मतलब कि कांटे पाए जाते हैं। तो उन कांटों की वजह से क्या होता है कि वो ट्रांसपीरेशन को रोकता है। जो उसमें स्पाइन प्रेजेंट होते हैं वो स्पाइन क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन। वो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन of the water from roots and transfer to different parts of the plant, leaves, branches, etc. and plant and water vaporize from the leaves and other part of the plants. This process is called transpiration.
जब रूट से, प्लांट की रूट से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर जो है प्लांट की रूट से ट्रांसफ़र होता है प्लांट के हर पार्ट में, सारे पार्ट के अंदर प्लांट के वाटर जो है ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होकर लीव्स में जाता है और लीव्स से जो है क्या होता है, वाटर वेपोराइज होकर बाहर निकलता है, वाष्प बनकर या वेपर बनकर बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पूरी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसपीरेशन क्या है, व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स evaporation from aerial parts such like leaves, stems, roots etc. मतलब ट्रांसपीरेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है प्लांट के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है और वाटर जो है वाटर का इवेपोरेशन होता है लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या रूट्स के थ्रू। और कुछ प्लांट और इसमें से इस वाटर के मूवमेंट में प्लांट जो है कुछ वाटर का अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डेजर्ट प्लांट के अंदर जो है क्या होता है, टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है और वो टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स जो है क्या करती है, वाटर के ट्रांसपीरेशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। सो टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स जो होती है, जिनके ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। ओनली डेजर्ट प्लांट के अंदर ऑल प्लांट्स स्टेम एंड ब्रांचेस इज नॉट ग्रीन सो कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट की स्टेम, लीव्स और जो ब्रांचेस होते हैं वो सभी क्या होती है, ग्रीन होती है। ग्रीन होने की वजह से वो सभी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को फॉलो करती है। बट सभी प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि स्टेम और ब्रांचेस जो होती है वो ग्रीन हो। तो उनमें जो यदि ग्रीन लीव को छोड़कर किसी दूसरे कलर की स्टेम या ब्रांचेस प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। कैक्टस प्लांट्स स्टेम एंड ब्रांचेस आर ग्रीन सो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। कैक्टस प्लांट के अंदर क्या होता है कि स्टेम और ब्रांचेस जो है वो ग्रीन इन कलर होती है, इस वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो होती है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट कंसेप्ट, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। एल्गी के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द एल्गी? एल्गी क्या है? एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। Algae, however, differ from plants because they do not have proper roots, stem and leaves. Algae जो है, algae प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है बट ये प्लांट से डिफर होता है। इट इज डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये प्लांट की तरह ऑर्गेनिज्म होता है बट ये प्लांट की तरह जो है नहीं होता है, उससे थोड़ा डिफर होता है। उनके अंदर रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं पाई जाती है। इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है स्टेम, लीव्स और रूट्स में। इट इज़ सीन इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। इनको हम पॉन्ड्स के अंदर, तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर और नदियों के अंदर हम इनको देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो वाटर होता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, तो उनके सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करते रहते हैं? फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज शैवाल। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। Now next point is green color of algae due to the presence of chlorophyll in them. इनका जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल
प्रेजेंट होता है। सो फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस बाय द एल्गी ऑल्सो। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है ये एल्गी के अंदर भी होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिंथेसाइज ऑफ फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि जो फूड का सिंथेसाइज होता है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज से होता है। वो किस तरीके से होता है, देखिए सिंपलेस्ट फूड कौन होता है, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो है वो किसके थ्रू सिंथेसाइज होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज होता है और ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्लूकोज जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन, ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स यूज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज टू मेक मेनी अदर फूड्स सच एज स्टार्च, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। क्या होता है कि प्लांट जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे ग्लूकोज वगैरह का यूज़ करके क्या बनाता है, ऑयल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। इन सबको क्या करता है ये प्लांट जो है इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन, ग्लूकोज का यूज़ करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन को सिंथेसाइज करता है। Synthesis of plant foods other than simple carbohydrate glucose. First, plant make starch as a food. Plant make starch as a food. Some of the simple carbohydrate glucose is produced by the process of photosynthesis in green plants. And after that, simple carbohydrate glucose is converted into complex carbohydrate starch. यहाँ पर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू जो है प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज जो है बाद में नेचुरली जो है चेंज होकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर हो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। Starch is stored in the various part of the plant such like root, stems, leaves etc. ये जो है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर सभी के अंदर क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है एज ए स्टार्च के फॉर्म में। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके अलावा ये जो है स्टार्च ये व्हीट, ग्रेन्स एक्सेट्रा के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। एंड व्हीट एंड राइस इज अ लॉट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट। व्हीट और राइस जो होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर भी स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है। हम देखते हैं पोटैटो एंड कैरेट के अंदर जो है स्टार्च उनकी रूट्स के अंदर स्टोर होता है। Now next point is plants make oil or fat as a food. Certain plants simple carbohydrate glucose converted into complex carbohydrates oils and store into their seeds. Such seeds are called oil seeds. तो हम देखते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑयल के अंदर और उनको स्टोर कर देते हैं अपने सीड्स के अंदर। तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं। एंड जैसे हम एग्जांपल देते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर इज़ अ ऑयल सीड्स। तो सनफ्लावर के यहाँ पर सीड्स जो होते हैं उनके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट में क्या होता है, ऑयल स्टोर रहता है। एंड जो ऑयल जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो हम सारे प्लांट्स को या जो ऑयल होता है उसको हम वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं क्योंकि हमें वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है।
सारे जो फैट्स और ऑयल्स या ये सभी जो होते हैं ये सभी किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। प्लांट जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करते हैं एज अ फूड के तौर पर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स के अलावा दे कंटेन ऑल्सो नाइट्रोजन एलिमेंट ऑल्सो। ये प्रोटीन के अंदर जो है नाइट्रोजन एलिमेंट भी पाया जाता है। ये नाइट्रोजन एलिमेंट कहाँ से आता है? ये नाइट्रोजन एलिमेंट जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस से आता है। नाइट्रोजन गैस का डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया, जैसे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उन प्लांट्स की रूट्स में क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रेट जो है ये रिलीज हो जाती है सॉइल के अंदर। फिर सॉइल से प्लांट की रूट के थ्रू जो है ये प्लांट के अंदर पहुंचती है और प्लांट के अंदर क्या बनते हैं, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स से क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है एज अ फूड के तौर पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट मेक विटामिन एज अ फूड। प्लांट जो है विटामिन का फॉर्मेशन भी करते हैं ये, और ये विटामिन का फॉर्मेशन सिर्फ प्लांट्स में होता है, न कि ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर विटामिन्स का फॉर्मेशन जो है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, ये केवल प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं इन द वेजिटेबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स मेक विटामिन एज फूड। प्लांट में जो है विटामिन भी बनाते हैं एज अ फूड के फॉर्म में। विटामिन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारे फूड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट कंटेन्स इन वेजिटेबल्स, fruits, cereals, etc. Vitamins formed by only plants, not animals or human beings. Plant जो है विटामिन जो है वो केवल प्लांट के थ्रू जो है फॉर्म किया जाता है, एनिमल या ह्यूमन के थ्रू ये फॉर्म नहीं किया जा सकता है, और ये प्रेजेंट होता है फ्रूट, सीरियल्स एक्सेट्रा के अंदर या वेजिटेबल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस होता है? फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? प्लांट और ह्यूमन बींग या एनिमल्स को क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है तो प्लांट को और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को भी फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता। हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो फूड नहीं बनता, तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। अब जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक और इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट बनता है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हमको ये ऑक्सीजन जो है ये नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती तो हम रेस्पायर या ब्रीथिंग नहीं कर पाते। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से क्या करते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स के अंदर जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो अभी हमने डिस्कस किया था, वो था ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। प्लांट्स क्या करते हैं, उनका खुद का खाना वो खुद ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। बट इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस टॉपिक के अंदर हम दूसरे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
some plants do not contain chlorophyll and cannot synthesize their food. They are called heterotrophic and depend for food on other organism. कुछ प्लांट जो है या कुछ एनिमल कुछ प्लांट जो है वो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक प्लांट या हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रोपिक प्लांट्स कहलाते हैं। ऑल हेटरोट्रोपिक प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सभी जो हेटरोट्रोपिक प्लांट्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज पैरासाइट्स और सेकंड इज सेप्रोफाइट्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइट्स। क्या होते हैं पैरासाइट्स? पैरासाइट्स अ प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन और इनसाइड another organism called host and derives the food from it is called a parasite. पैरासाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन लेता है और अपने बॉडी की फूड की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहलाते हैं। और ये जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड होस्ट। उसको होस्ट कहा जाता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म या जिस भी प्लांट के ऊपर ये न्यूट्रिशन लेते हैं उनको होस्ट कहा जाता है और जो न्यूट्रिशन लेता है उसे पैरासाइट्स कहा जाता है। सो इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। कस्कुटा प्लांट इज अ पैरासाइटिक प्लांट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी अमरबेल। कस्कुटा प्लांट जो है एक पैरासाइटिक प्लांट है और इसको हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। इट इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री और होस्ट ट्री, होस्ट प्लांट एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये क्लाइंबिंग करता है और किसी भी ट्री के ऊपर क्लाइंबिंग करता है और वहाँ से क्या करता है, होस्ट ट्री से न्यूट्रिशन लेता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर का एक क्लाइंबिंग करता हुआ ट्री के ऊपर एक होस्ट प्लांट पैरासाइटिक प्लांट है, जैसे हम क्या कहते हैं, कस्कुटा प्लांट। तो ये कस्कुटा प्लांट जो है ये येलो कलर का होता है, ये ग्रीन नहीं होता है। इनमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाए जाने की वजह से क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती है और ये अपना न्यूट्रिशन जो है क्लाइंबिंग करके किसी होस्ट प्लांट के ऊपर और उस होस्ट प्लांट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और ये येलो कलर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेप्रोफाइट्स। What is the saprophytes? Those non-green plants which obtain their food or nutrition from dead and decaying organic matter are called saprophyte. हम देखते हैं कि जो नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो होते हैं, ये प्लांट क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। और ये अपना न्यूट्रिशन जो है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है उस मटेरियल से अपना फूड ये लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट, ये सभी क्या है, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट है जो कि नॉन ग्रीन कंडीशन में होते हैं। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दूसरे ये जो है ये क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से ग्रीन नहीं होते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं मशरूम का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये ब्राउन कलर की मशरूम यहाँ पर आपको दिख रही होगी। मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से इसका कलर इस तरीके का है। और ये अपना फूड जो है कहाँ से लेते हैं, ये डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर से लेते हैं, या जब बारिश के सीज़न में जब ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी होती है तो उस टाइम पर ये अपनी रूट्स को ग्रो करती है और जो प्लांट की जो डेड और डिकेइंग प्लांट जो होते हैं उन प्लांट के बाग के ऊपर क्या करती है, ये ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट
फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फंजाई जो है यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे? फंजाई सच एज मशरूम एंड यीस्ट आर यूजफुल। मशरूम यूज आर इटन एज वेजिटेबल एंड यीस्ट प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। हम देखते हैं कि यीस्ट जो है मशरूम जो है वो मशरूम हम एज अ वेजिटेबल के तौर पर हम उसको खाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। उसी तरीके से यीस्ट जो होता है, यीस्ट भी हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि हम उससे एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, एल्कोहल प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करता है। तो यीस्ट और मशरूम जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसी तरीके से एक फंजाई और होता है जैसे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन से हम क्या फॉर्म करते हैं? एंटीबायोटिक फॉर्म करते हैं। तो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन भी फंजाई से होता है, इसलिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। दे आर कॉजिंग स्किन डिसीजेस। तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। ये हमको क्या करते हैं? स्किन डिसीजेस हमारी बॉडी पर ये कॉज करते हैं, जैसे रिंगवॉर्म वगैरह जो होते हैं, दाद खुजली वगैरह जो होती है वो इनसे स्किन डिसीजेस इससे होती है, फंजाई से। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये डिसीज कॉज करते हैं, जैसे पूरा क्रॉप प्लांट लगा हुआ है तो ये मशरूम या इन फंजाई की वजह से क्या होता है कि प्लांट के पूरे खेत के खेत जो है वो उनके ऊपर डिसीज आ जाती है और वो डिसीज के कारण जो प्लांट डेड हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक्स एंड we will discuss in our next video insectivorous plants. Okay dear students, so have a nice day and goodbye.